एक जानिब ये जो मैक्रो लेवल की जो कुछ डेटा है बड़ा इनकरेजिंग है। इनकरेजिंग इसलिए कि पहले इतना ख़राब था कि उसके मुकाबले में उसको हम बहुत इनकरेजिंग और इतना हम उसकी ढोल बजाते हैं कि बेपनाह ख़राब था। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, अच्छा स्टेबल हुए हुए भी ये तो नहीं है कि अभी 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए, थोड़ा सा होने तो इसको भी अब 1.5-2 साल हो गया है कि जिसमें बेहतरी है। मगर वो ग्रीन शूट्स जिसको आप कहते हैं वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। कहीं पे किसी एक्सपेंशन हो रही हो इंडस्ट्री की, कोई नया यूनिट लग रहा हो, कोई साइज़ बड़ा हो रहा हो, कोई इन्वेस्टमेंट की कहीं पे कोई झलक नज़र आ रही हो, जो इन्वेस्टेड है वो निकल के जा रहा है। ये परेशानी, ये घबराहट, ये सारी चीज़ क्यों है उस इकॉनमी में जो कि पहले से बेहतर हुई है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कामन साहब। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक फेज़ जो था स्टेबलाइजेशन का वो शायद हम उसमें काफ़ी हद तक आगे आ गए। बट एक हमें जो अपनी लिमिटेशंस देखनी होंगी एज एन इकॉनमी, और हमारी हिस्ट्री भी यही रही है कि जो ये स्टेबिलिटी वाला फेज़ है ये तो हम अचीव कर लेते हैं, नो डाउट। इस बार जितनी इंस्टेबिलिटी आ गई थी, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, जून 2023 में जिस तरह की इंस्टेबिलिटी आ गई थी वेरी क्लोज टू डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ से स्टेबलाइज होने में भी कुछ वक्त लगना था। थोड़ा सा उस रिकवरी को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक अभी वो लिटमस टेस्ट है कि ट्रांजिशनिंग दिस कंसोलिडेशन इनटू अ ग्रोथ फेज़। अब एक उसमें प्रॉब्लम हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए हमेशा ये रहता है, और कि जब भी ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं तो इकॉनमी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। तो वो ओवर हीटिंग से फिर होता है कि वो सारे इम्बैलेंसेस दोबारा वापस आ जाते हैं। तो एक तरफ तो समझ में आता है कि क्यों ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो रहा है, और ये आपको नज़र आएगा इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में भी। जब इन्फ्लेशन 3-4-5% भी हो गई, इन्होंने 11% से कम रेट नहीं किया। तो उसके मेरिट्स यही थे कि हम ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा ग्रोथ की तरफ चले जाएं कि फिर बाद में स्टेबिलिटी की तरफ आना मुश्किल हो जाए। तो आई थिंक ये एक चैलेंज अभी रहेगा। आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, कि जहाँ पर ये एक एक करके जैसे लीवर्स ग्रोथ के प्रेस करेंगे उसका क्या रिएक्शन आता है। हो सकता है आपको 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक वाली चीज़ से यूज टू होना पड़े, बट शायद ऑन द मार्जिन अगर एक चॉइस है कि फ़ौरन से कल सुबह ग्रोथ कर लें या थोड़ा सा वेट करके ग्रोथ करें, तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस रहा है रिसेंटली, थोड़ा वेट करके कर लें तो शायद बेहतर है। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वेट कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ की नीड्स भी हैं हमारी। बट आई थिंक जो नज़र आ रहा है बाज़ाहिर रीडिंग ऑफ देयर एक्शंस, वही नज़र आ रहा है दे आर ट्राइंग टू बी कॉशियस रादर देन बीइंग एम्बिशियस।